हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ऐश्वर गुप्ता द एडवांस डेंटल क्लिनिक एंड लेज़र डेंटिस्ट्री सेंटर से फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है, या पहला चरण जो स्टार्टिंग में हो जाता है वो क्या लक्षण होते हैं, और हम इसको कैसे पहचानेंगे। अगर हमें पायरिया हो गया है, हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो हम आपको पायरिया के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे कि पायरिया है क्या। पायरिया जो बीमारी है वो हमारे मुंह से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी में जब हम खाना खाते हैं और हम अपने मुख को या मुंह को साफ नहीं कर पाते हैं या साफ नहीं रख पाते हैं, तो हमारे मुंह में गंदगी जमने लगती है। हमारे दांतों में के ऊपर एक परत जमने लगती है। वो परत धीरे धीरे आपके मसूड़ों को खोल देती है और मसूड़े के नीचे तक पहुंच जाती है। गंदगी आपके मसूड़े के नीचे तक पहुंच जाती है, आपकी जड़ों तक पहुंच जाती है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि मसूड़ा भी नीचे खिसक जाता है। इसको हम पायरिया कहते हैं। अगर हमारे मुंह से फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, या हमें जब हम सुबह उठते हैं कभी कभार तो हमें फिर मुंह से लगातार बदबू आना, या फिर मसूड़े फूलना, जब हम ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आना या दांतों से खून आना, ये लक्षण आदि हमें पायरिया में दिखाई देते हैं। पायरिया में मसूड़े भी सूज जाते हैं, सूजन भी आ जाती है और बदबू भी आने लगती है। और ये बदबू कभी कभी जो हमारे सामने लोग होते हैं उन्हें बहुत तेज़ आती है बदबू। वो महसूस कर सकते हैं कि उनको कितनी तेज़ बदबू आ रही हो। वो आपसे कहते हैं, यार तुमने आज तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तो पायरिया का जो पहला लक्षण है कि आपके मुंह से बदबू आना, या आपके ऊपर परत जो दिखती है पीले कलर की, जो धीरे धीरे पत्थरनुमा हो जाती है, जो पायरिया का आखिरी स्टेज होता है, या यूं कह लीजिए कि जो तीसरा चरण होता है पायरिया का, वो पत्थर जैसा हो जाता है। ये पायरिया इतना घातक है कि ये आपको कैंसर भी कर सकता है। ये आपके सारे दांतों को गिरा भी सकता है। तो आपको इसको पहचानना कैसे है, आपको इसको ऐसे पहचानना है। आप किसी के दांत को देखें तो उसमें पीले रंग की परत होगी, पीले रंग की परत होगी, या वो जो इंसान है वो आपसे कहेगा, आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई भी हो सकता है, वो आपसे कहेगा कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, या मुझे बहुत ही अजीब सा मुंह में लग रहा है, एक स्वाद अजीब सा लग रहा है, मैं जब ब्रश करता हूँ तो मेरे मुंह से खून आने लगता है। या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मसूड़े सूज गए हैं। वहाँ पे आप नीला नीलापन भी देख सकते हैं, मसूड़े का रंग भी चेंज होता हुआ देख सकते हैं। तो पायरिया को लोगों का कहना ये भी है कि अब हम दांत साफ कराने क्यों जाएं। ये मिथक है लोगों के बीच में कि दांत साफ कराने से हमारे दांत हिल जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत साफ कराने से दांत बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जो आपकी गंदगी होती है, जो अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा जो मशीन होती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है, जिसके कारण आपके दांत की गंदगी हट जाती है। तो जब वो गंदगी हट जाएगी तो आपको वहाँ पे खाली खालीपन लगेगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको पायरिया आज से नहीं 1, 2, 3 महीने से हो, और 21 दिन का समय एक इंसान को लगता है हैबिचुअल होने में। तो हो सकता है ये 2-3 महीने से चलता आ रहा हो, या ये बहुत पुराना हो। तो जब हम आपके जब भी कोई दंत चिकित्सक, आपका जो डेंटिस्ट है, जब भी वो आपको मशीन से हटाता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो खाली खाली जगह हो गई, या दांतों में गैप हो गया है, क्योंकि गंदगी जो है वो दांत में को पूरी तरह से घेर लेती है। वो आपके बीच के, जैसे आपके बीच के जगह जो दांत में रहती है वहाँ भी हो जाती है, मसूड़े के नीचे तक चली जाती है, और दांत के ऊपर तक रहती है, और मसूड़ों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। तो जब भी आपको लक्षण दिखें, अगर बदबू आती है मुंह से, खून आता है मुंह से, या फिर आपके मसूड़े सूज जाते हैं, आपको बहुत ही आपको स्वयं बदबू आती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा मुंह में थोड़ा सा अनयूजुअल सा टेस्ट हो रहा है बिना किसी बीमारी के, तो ये कारण सारे लक्षण पायरिया के हैं। तो आप अपने निकटतम डेंटिस्ट के पास या दंत चिकित्सक के पास जाइए, उनसे आप
इलाज लीजिए, उनसे परामर्श लीजिए। तो ये था पायरिया के बारे में। नमस्कार।